तो एक बार सभी साथियों का रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है, जिसकी सेकंड क्लास होने वाली है, रैंकिंग या फिर श्रेणी क्रम, जिसमें अपन कई दाएं बाएं करेंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो एक क्लास अपनी हो चुकी थी, अब दूसरी क्लास अपनी होने वाली है। क्लास बहुत ही दासू तरीके से होने वाली है, आपके हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिलेगा, कोई भी इस चैप्टर से डाउट रहने वाला नहीं है। और जिन साथियों ने ये क्लास पहली बार देख रहे हैं जो साथी, तो उनको बता दूं कि जो दूसरी क्लास, जो पहली क्लास है, वो इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। कौन सा? मैथ्स बाई मनोज दानोदिया। इस पे रीजनिंग वाली क्लास अपलोड कर दी गई है, तो यहां से जाके आप देख लेना भाई, ठीक है। और दोस्तों, ये चैनल आपका रीजनिंग के लिए है, दूसरा ये ऊपर वाला चैनल मैथ्स के लिए, ठीक है। मैथ्स की क्लास कोई भी देखनी हो तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, दोनों अटैच भी किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी है टॉपिक्स की। अब सुनो दोस्तों, श्रेणी क्रम के बारे में। यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा अपना, क्वेश्चन से ही बात करते हैं अपन। तो दोस्तों, जैसे आपको कह दिया कि लड़कों की पंक्ति में सुनील का बाएं से 13वां स्थान है, जबकि प्रमोद का दाएं से 19वां स्थान है। और यहां पर आपको कह दिया कि राजू सुनील के बाएं 4th स्थान पर, यानी चौथे स्थान, सुनील के बाएं चौथे स्थान तथा प्रमोद के बाएं 11वें स्थान पर है। तो पहला प्रश्न तो आपको यही पूछ लिया कि पंक्ति में कुल लड़के कितने हैं, कुल लड़कों की संख्या, यही प्रश्न बन गया आपका। तो कितने होंगे, पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे जल्दी से। इस क्वेश्चन का जवाब दो भाई जल्दी से। या मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं आपको, ठीक है, आप मिलान कर लेना। सबसे पहले देखिए दोस्तों, लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें सुनील का बाएं से 13वां स्थान है। ये तो होती है आपकी बाईं साइड और ये होती है दाईं साइड, ठीक है। अब बाईं साइड से चलें इधर से, तो जो सुनील है उसका कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। यहां पर सुनील बैठा है जिसका कौन सा स्थान है दोस्तों? 13वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद ये सुनील बैठा दिया, इसका 13वां स्थान है। फिर क्या कहा? जबकि प्रमोद का दाएं से 19वां स्थान है।
यानी कि इधर से चल के आए तो प्रमोद का 19वां स्थान है। लेकिन आप समझो ध्यान से कि प्रमोद बैठेगा कहां, वो भी तो बात समझनी पड़ेगी ना। तो प्रमोद की स्थिति यहां भी हो सकती है तो दोस्तों यहां भी हो सकती है। अब डिपेंड करेगा अगली बात पर। तो पहले तो अपन प्रमोद को चलो यहां बिठा के रखते हैं, ठीक है। मान लो इधर से चले और प्रमोद का स्थान ये बना दिया मैंने, कौन सा, इधर से चलने पर ये 19वां स्थान बना दिया मैंने। इसको एक बार छोड़ते हैं। यदि स्थिति ये सटीक बैठ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी स्थिति से काम करेंगे। फिर बोला कि राजू सुनील के बाएं चौथे स्थान पर है। सुनील यहाँ है, इसका बायां किधर है भाई, इधर, इसका बायां इधर, कौन सा स्थान पर, चौथे पर। तो यहां बैठा है राजू, राजू बैठा है इधर इसके चौथे, तो मतलब ये दूरी कितनी होगी दोनों के बीच की, 4 हो गई। या फिर मैं कहूं कि राजू का स्थान इधर से बोले तो चलो ये छोड़ो आप, स्थान इसका बाद में निकालेंगे अपन। ये चौथे स्थान पर बोलो दूरी कितनी होगी, 4। फिर तथा प्रमोद के बाएं 11वें स्थान पर, प्रमोद यहां बैठा है, इसका बायां किधर होगा, इसका बायां उधर तो होगा नहीं, इसका भी बायां इधर ही होगा। इसके बाएं कौन सा स्थान है, इसके बाएं इसका है ये 11वां स्थान। कौन सा, किसका, राजू का। इसके बाएं 11वां स्थान है ये। तो 11वां मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, वो कितनी दूरी बनेगी, देखो इसके और प्रमोद के बीच की दूरी, ये दूरी बनेगी 11। 11वां स्थान बोला ना, तो 11 दूरी बन जाएगी, ठीक है। अब इतनी बात से आपके क्या समझ में आया, मेरे तो ये समझ में आया कि ये दूरी 4 है और ये दूरी 11 है, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई भाई, ये दूरी हो गई 7, हो गई ना 7, ताकि 7 और 4 11 हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रमोद की जगह सही है। यदि प्रमोद इधर होता, सोचो एक बार, प्रमोद इस साइड में होता तो क्या राजू इसके बाएं 11वें स्थान पर होता, क्या नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये इधर होते ही मामला क्या हो जाता है, इधर होते ही ये चौथे स्थान पर है, तो ये 11वें स्थान पर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसलिए जो प्रमोद है वो यहाँ इनके बीच में तो बैठेगा नहीं, प्रमोद बैठेगा तो उधर ही बैठेगा। तो ये कंडीशन बिल्कुल सटीक है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, आपको क्या पूछा, कुल लड़कों की संख्या बताओ। तो कुल लड़के, पहले प्रश्न का जवाब देखो, कुल लड़के का मतलब पहले आप दूरी निकालो, यहां से लेके और यहां तक की दूरी कितनी बन रही है। तो आप देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है दोस्तों, ये है 13, ठीक है। 7 दूरी ये हो गई, तो 13 प्लस 7, ठीक है। और यहां से यहां तक की कितनी होगी, 19, तो ये हो गई 19, ये बनी टोटल दूरी। जितनी दूरी बने उसमें से एक कम कर दो, उतने कैंडिडेट बैठेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, जितनी दूरी बने उसमें से एक कम कर दो, वो तो क्या होंगे, टोटल कैंडिडेट। और यदि दूरी निकालनी हो तो जितने टोटल कैंडिडेट हो रहे होता ना, उससे एक ज्यादा कर दो, वो क्या बनती है, दूरी बनती है। और ये चीज मैं आपको पहली क्लास में अच्छे से समझा भी चुका हूं। तो दोस्तों ये 13 और 7 20, 20 और 20 40, यानी ये हो गया आपका 39 है, जिसमें से एक कम कर देना है। ये दूरी है जिसमें से एक कम किया, तो कितने कैंडिडेट हो गए, 38 कैंडिडेट। कुल विद्यार्थियों की या कुल लड़कों की संख्या यहां पर कितनी होगी, 38 होगी। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, आपको पूछ ले जो प्रमोद है ना, इस प्रमोद का बाएं से कौन सा स्थान है, प्रमोद का बाएं से स्थान। तो बताओ प्रमोद बाएं से कौन से स्थान पे बैठा है, बाएं से यहां से चलो, यहां से चलेंगे तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 13, तो ये हो गए 7, ये तो 13 प्लस 7 यानी 20वां स्थान हो गया, ठीक है। वहीं पे तीसरा प्रश्न आपको पूछे कि राजू का, किसका, राजू का, ये राजू है जिसका आपको बाएं से स्थान पूछ लिया कि राजू बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों जब यहां से यहां चले थे तो 13 था, जिसमें से 4 कम कर दिया, तो 13 माइनस 4,
यानी कौन सा स्थान हो गया, 9वां स्थान। ठीक है। चौथा प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजू का दाएं से स्थान बताओ। तो राजू दाएं से कौन से नंबर पे बैठा है? जब यहां से चलते हो तो ये देखो 19 तो यहां तक ही हो जाता है, और 7 ये और 4 ये होता है कि नहीं होता है? तो 19 प्लस 7 प्लस 4, 9 7 16 26, 4 कितना हो गया, 30। तो इसका स्थान होगा 30वां। ठीक है। पांचवा सवाल क्या बन सकता है आपका कि जो सुनील है ना उसका बाएं से तो स्थान दे रखा है, और सुनील का आपको दाएं से स्थान पूछ सकता है। सुनील का दाएं से कौन सा स्थान होगा? तो देखो सुनील बाएं से 13 पे बैठा था, दाएं से कौन से पे आ जाएगा, दाएं से ये यहां आ गया। तो 19 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना, 16, यानी 26वां स्थान हो जाएगा इसका दाएं से। इतने प्रश्नों के अलावा और क्या प्रश्न बन सकता है तो वो भी बता दूं आपको। पूछ ले प्रश्न छठवां कि सुनील व प्रमोद के बीच कितने लड़के हैं? ये प्रश्न बन गया। तो क्या करोगे? तो पहले देखो आप दूरी कितनी है, सुनील और प्रमोद के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब, यह है 7। और मैंने क्या कहा, जितनी दूरी होती है ना उसमें से एक कम करते ही टोटल कैंडिडेट आ जाते हैं। तो सुनील व प्रमोद के बीच में दूरी है 7, एक कम कर दो, कितने लड़के बैठेंगे, 6। आपका आंसर आएगा 6। ठीक है। वहीं पे आपको 7वां प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि राजू और सुनील के बीच में कितने बैठे हैं? राजू और सुनील के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हैं? तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 4। तो लड़के बैठेंगे 4 माइनस 1, यानी कितने, 3। ठीक है। 8वां सवाल यह भी बन सकता है आपका कि राजू और प्रमोद के बीच में, किसके बीच में, राजू और प्रमोद के बीच कितने लड़के बैठे हैं? तो आप देखो दूरी कितनी बन रही है, राजू और प्रमोद के बीच की 11 दूरी बन रही है। तो बैठेंगे कितने, 11 माइनस 1, यानी 10 कैंडिडेट बैठेंगे। दोस्तों हर सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करें भाई। विक्रांत चौधरी आ गया, वेरी गुड। ललिता के भी आ गया। सुमन दोगावा, धर्मेंद्र धाकड़, शक्ति कुमार सैरिया, सबके आ गया है। बस समझ में आना चाहिए दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया इसका मतलब सबसे बढ़िया काम हो गया। सुनील चौधरी के तकड़ो समझ में आ गो। चल भाई बहुत बढ़िया। अब देखो इस सवाल में थोड़ा चेंज करता हूं, सवाल को कुछ अलग कर देता हूं मैं। कैसे? देखो आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको यहां पर। ठीक है ना। देखो यहां पर बोला राजू सुनील के बाएं चौथे स्थान पर है, और तथा प्रमोद के बाएं दे रखा ना, बाएं की जगह दाएं दे दे आपको। दाएं यहां पर बोल दे क्या, दाएं आपको बोल दे 5वें स्थान पर। ठीक है। दाएं 5वें स्थान पर है तो कुल लड़कों की संख्या। अब क्या करेंगे समझना, ध्यान से समझना दोस्तों। काम वही करेंगे, तरीका वही है। पहली बात, लड़कों की पंक्ति में सुनील का बाएं से 13वां स्थान है। इधर से चले सुनील, ये रहा सुनील, जिसका बाएं से कौन सा स्थान है, सुनील का, इसका स्थान है 13वां। ठीक है। उसके बाद
प्रमोद का दाएं से 19वां स्थान है। दाएं से चलो तो प्रमोद या तो यहां हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, दो कंडीशन बन सकती है। चलो पहली कंडीशन से देखते हैं कि प्रमोद को मैंने मान लो यहां बिठा दिया। फिर क्या बोला, राजू सुनील के बाएं 4th स्थान पर। सुनील के बाएं का मतलब इधर, ये हो गया राजू यहां पर, ठीक है, चौथे स्थान पर है। तो ये इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, इनके बीच की दूरी हो गई 4, और स्थान देखे तो 13 में से 4 गया, ये 9वां स्थान हो गया। इधर से इस साइड से की बात हो रही है भाई, ठीक है ना, दूरी बीच की 4 हो गई। अब बोला क्या, राजू जो है वो सुनील के बाएं चौथे पे है तथा प्रमोद के दाएं 5वें है। अब बताओ, राजू यहां बैठा है, प्रमोद यहां है, तो प्रमोद के दाएं इधर बैठेगा क्या, बताओ राजू। मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो गई, यहां से कट गई, समझ गए ना। तो प्रमोद फिर कहां बैठेगा, पक्का यहां बैठेगा, पक्का यहां बैठेगा प्रमोद। इसको पक्का बिठा देते हैं, बिठा दिया। अब यहां इसके दाएं 5वें स्थान पर है, इसके दाएं 5वें का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 दूरी है, ठीक है। और इस प्रमोद का दाएं से चलने पर जो स्थान आ रहा था वो कौन सा स्थान था भाई, यहां पर वो स्थान था दाएं से 19वां, ये आ गया 19वां, ठीक है। शायद मेरे दोस्तों की इतनी बात समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई तो अपना माइक ओपन करके और मेरे से बात कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं समझ में आई है तो मैं आगे चलूं फिर, ठीक है। पहला प्रश्न बोला कुल लड़कों की संख्या, तो पहले ही प्रश्न का जवाब देते हैं। पहले तो कुल लड़कों की संख्या का मतलब यहां से यहां तक की दूरी देखो, जितनी दूरी बनती है उसमें से एक कम कर दो। तो दूरी कितनी बनी देखो, पहले तो आपने देखा कि यहां से यहां तक की टोटल 13 दूरी थी, 13 में से 4 कम हुआ 9, 9 में से 5 ये कम हो जाएगा, तो ये यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 नहीं हो जाएगी का, क्यों, क्योंकि 9 तो यहां तक थी और जिसमें से 5 कम कर दो, ये 9 माइनस 5 यानी 4 दूरी हो जाएगी, 4 दूरी। 4 दूरी यहां से यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की 19 ही है, तो टोटल कितनी बनी दूरी, 4 प्लस 19 ये दूरी बनी, और उसमें से एक कम करोगे तो लड़के आ जाएंगे टोटल 19 और 4 23, 23 में से एक गया 22, तो टोटल जो लड़कों की संख्या होगी वो कितनी आएगी दोस्तों, 22 आएगी। इतनी बात सबके समझ में आ गई है क्या, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। कुछ ने तो गुदड़ी ओढ़ ली है, शुरू कर दिया सोना, सो जाओ मेरे दोस्तों, ले लो नींदिया, ये नींदिया रानी पुकार रही है आपको, ऐसे गुदड़ी मत ओढ़ो रे, गुदड़ी के लाल मत बनो। गुदड़ी के लाल बन जाओगे तो काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने बाद में चाहे गुदड़ी का लाल बन जाओ कोई दिक्कत कौन जाए, नहीं क्या। और सुकून की नींद भी आएगी, कभी भी आदमी काम करके दुखी नहीं होता है, आपको पता होगा इस बात का, काम करके कभी भी दुखी नहीं होता। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप सुबह उठोगे, मान लो 4 बजे उठ गए आप या 5 बजे उठ गए, जब तक आप उठोगे नहीं ना तब तक तो मन में ऐसे शंका बनी रहेगी, अरे यार मैं जल्दी उठ गया तो क्या होगा, मतलब उठ गया तो क्या होगा, नहीं उठना की हिम्मत ही को नहीं बैठे तो, है ना। अब सुबह उठ बात तय तो जिद्दो रोक रहा है बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन दोस्तों आप यदि 5 बजे उठ गए और उठ के आपने यदि 1 घंटे 2 घंटे दौड़ दाड़ योगा वगैरह एक्सरसाइज कर ली ना, मैं बता रहा हूं आपका दिन पूरा एक दिन एकदम लक्की जाएगा, आपका दिन बहुत ही शानदार दिन होगा वो आपका, और आपको भी एहसास होगा कि रियली मैंने कुछ किया है आज, है ना। तो दोस्तों मेहनत है ना वो कभी भी बेकार नहीं जाती आपकी, चाहे आप कैसी भी मेहनत कर रहे हो, मेहनत करना बहुत जरूरी है। और अपनी दूसरी बात ये भी बता दूं कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ सुबह सुबह आप योगा दौड़ वगैरह स्टार्ट कर दो, आपका माइंड भी साथ साथ एक्टिव रहेगा। जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी है,
ये दो तीन चीजें तो गुदड़ी में बैठ के ही कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर करना, आपका एक तो माइंड एक्टिव रहेगा, पढ़ाई के प्रति लगन होगी और आपका माइंड भी एकदम एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें साथ में ध्यान रखा करो। ये तो हो गया 22, ये टोटल लड़के आ गए। अब दूसरा प्रश्न मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पूछ ले कि जो राजू है ना, कौन राजू, इस राजू का दाएं से स्थान पूछ ले कि राजू का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो कैसे बताओगे। आपको पता है इधर से चले तो ये जो प्रमोद है ना, इसका कौन सा स्थान है, 19वां। 19 में से इधर कम करो कितना, तब जाके राजू का स्थान आएगा। 5 कम करोगे, 19 में से 5 गया, कितना बचा, 14वां, तो 14वां स्थान आएगा, ठीक है ना। जबकि तीसरा प्रश्न ऐसे पूछ ले राजू का बाएं से स्थान बताओ, तो बाएं से तो सीधा सीधा आ गया। राजू का बाएं से देखो, यहां से यहां तक 13 था, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया तो कितना, 9वां स्थान, ठीक है। चौथा प्रश्न ये पूछ ले कि जो प्रमोद है, प्रमोद का बाएं से कौन सा स्थान है, प्रमोद का बाएं से स्थान, प्रमोद का देखो दाएं से तो 19वां था और यहां से यहां तक दूरी 13 है और ये दूरी कितनी है भाई, 4। तो प्रमोद का देखो यहां से ये स्थान होगा कौन सा, चौथा, तो 4th स्थान होगा, 4वां, ठीक है। 5वां प्रश्न पूछे आपको कि जो सुनील है ना, सुनील का दाएं से स्थान पूछ ले कौन सा होगा, तो क्या होगा, देखो सुनील है जो बाएं से तो 13 पे बैठा है, अब दाएं से देखो यही बैठ गया ये, तो 19 से कम होगा, 19 से कितना कम होगा, ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, 5 और 4 9, 19 में से 9 गया तो कितना बचा, 10वां स्थान। दोस्तों हर प्रश्न का जवाब मैंने आपको दे दिया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लास में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों। अरे भाई क्लास में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा। कटाइया हुआ है ऊपरों की जाओ पूरी क्लास, यहाँ तो भाई किसी के ऐसे तो नहीं हो रहा ना कि क्लास ऊपर से ही जा रही है बिल्कुल। विक्रांत चौधरी, ना ना ना, बस ये नहीं होनी चाहिए भाई, क्लास ऊपरों की नहीं जानी चाहिए। सचिन वर्मा, सचिन आप कहां से हो दोस्त, नीम का थाना से, ओके। अब दोस्तों देखिए अगले सवाल की मैं बात करूंगा, इस तरीके का सवाल आप कर लोगे ना, दाएं बाएं वाली बात समझ में आ गई होगी सबके। यहां पर चलो मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, मैं यदि आपको ये पूछ लूं कि प्रमोद और राजू के बीच कितने कैंडिडेट बैठे हैं या कितने कैंडिडेट हैं, तो बताओ, देखिए जल्दी से बताओ सभी, प्रमोद और राजू के बीच में कितने लड़के होंगे। विक्रांत चौधरी, शाबाश, 4 आ गया, वेरी गुड। सुमन दोगावा का 4 है, धर्मेंद्र का 4, रिया शर्मा 4, हाँ बिल्कुल 4 आपका सही आंसर है। क्यों, प्रमोद और राजू के बीच की दूरी कितनी है, 5, दूरी जितनी है उसमें से 1 कम कर दो, यानी 5 में से 1 है 4, कैंडिडेट कितने हो गए, 4। सुनील वर्मा का भी 4 है। चलो जल्दी से बताओ प्रमोद और सुनील के बीच में कितने कैंडिडेट बैठेंगे, प्रमोद और सुनील के बीच में, प्रमोद और सुनील के बीच में, जल्दी बताओ। 8 8 आ रहा है सबका, शाबाश। क्योंकि दूरी कितनी बनी, दूरी 5 और 4 9 बनी, तो कैंडिडेट कितने बैठेंगे, 1 कम, यानी 8 कैंडिडेट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दिया, शाबाश आपको। अब देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। बस बने रहिए आप मेरे साथ, भला हो जाएगा आपका। प्रश्न ये है,
कि लड़कियों की पंक्ति में सीता का बाएं से 15वां स्थान है, जबकि रमा का दाएं से 21वां स्थान है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान परिवर्तित कर लें तो सीता का बाएं से 19वां स्थान हो जाता है या 19वें स्थान पर आ जाती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न, पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी, पहला प्रश्न तो यही है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है क्या कि पहले सीता का दाएं से स्थान कौन सा था, सीता का दाएं से स्थान कौन सा था। वहीं पे तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि पहले सीता के अलावा कौन थी, रमा का बाएं से कौन सा स्थान था। ठीक है, वहीं पे चौथा प्रश्न बन सकता है स्थान परिवर्तन के बाद में सीता का बाएं से तो दे दिया, अब दाएं से स्थान कौन सा होगा। और पांचवा प्रश्न, बाद में रमा का बाएं से स्थान कौन सा होगा। ये सवाल बने आपके सामने, बढ़िया बढ़िया। देखो कितने अच्छे अच्छे पतंजलि के सवाल आ रहे हैं आपके सामने। नींद मत लेना भाई, ठीक है, सोना मत, सो गए तो फिर हाउ आ जाएगा, ठीक है ना, सपने में आएगा फिर गाना गाओगे, हमारा सपना में हाबू आयो रे। इस सवाल को करो जल्दी से। बता दूं या फिर कर रहे हो। करो, देखिए कोशिश करो। अब देखो मैं बता ही देता हूं आपको, ठीक है, समझना ध्यान से, मिलान कर लेना जिन्होंने किया है। पहली बात, लड़कियों की पंक्ति में सीता का बाएं से 15वां स्थान है। यदि मैं बाईं साइड से चलूं, इधर से चलूं तो सीता जो है ना, कौन, सीता, इसका कौन सा स्थान है भाई, 15वां स्थान है। ठीक है,
उसके बाद बोला रमा का दाएं से 21वां स्थान है। अब रमा की बात यह है कि देखो रमा यहां भी हो सकती है तो रमा यहां भी हो सकती है। चलो पहले हम यहां बिठाते हैं, ये रमा को यहां भी बिठा सकते हैं तो रमा को यहां बिठा सकते हैं। पहले ये कंडीशन देखते हैं, यदि ये वाली नहीं होगी तो फिर ये वाली होगी, ठीक है। फिर क्या बोला, यदि इसका जो रमा का है दाएं से 21वां स्थान, ये रमा यहां पर है, इधर से चले तो इसका कौन सा स्थान है, रमा का 21वां स्थान है, ठीक है। ये रमा का 21वां स्थान। अब क्या बोला, यदि स्थान परिवर्तन कर ले, परिवर्तन करने का मतलब ये जो सीता है ना, ये सीता तो यहां आ जाए और ये रमा कहां चली जाए, यहाँ पे। देखो सीता यहां आ जाए, सीता डैश लिख रहा हूं इसको, और रमा यहां आ जाए, रमा डैश लिख रहा हूं, ठीक है। यहां आ जाए तब क्या होता है, सीता का बाएं से 19वां स्थान हो जाता है। अब देखो यदि वो स्थान 15 से कम होता है, 19वां हो रहा है वो तो ज्यादा है, ठीक है, 15वां हो रहा है, 15 से कम होता है, तब ये वाली कंडीशन मान्य नहीं होगी। क्यों भाई, जब यहां सीता यहां है, ठीक है, 15वें स्थान पर, अब मैं इधर से चलूं और सीता का ये 15वां है, ठीक है, तो ये स्थान 19वां हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको कह दे कि सीता का स्थान 10वां है, तो क्या ये कंडीशन सही होती, क्या नहीं होती ना। तब कौन सी कंडीशन काम करती, तब ये वाली कंडीशन। 10वां स्थान तभी हो सकता था जब क्या होती, ये रमा जो है वो यहां पर होती। अभी इसका मैं दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, इसलिए रमा की ये वाली कंडीशन क्या हो गई, खराब। आ गई बात समझ में। देखो सीता का पहले 15वां स्थान था इधर से बाएं से, और दाएं से जो रमा का स्थान था 21वां था। जैसे स्थान परिवर्तन किया तो ये रमा यहां आ गई और सीता यहां आ गई, तो सीता का बाएं से चलने पर कौन सा स्थान हो गया, 19वां स्थान हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही, 15 थी, 15 से बढ़कर 19 हो गई, तो कितनी दूरी हो गई, 19 में से 15 घटाओ, कितना आया, 4। तो इन दोनों के बीच की दूरी 4 आ गई, और ये दूरी आते ही आपका भला हो गया। कैसे भाई, चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, कुल लड़कियां बताओ। तो कुल लड़कियों के लिए यहां से यहां तक की दूरी देख लो, यहां से यहां चले 15 प्लस 4 प्लस 21, 15 प्लस 4 प्लस 21, इतनी दूरी बनेगी, जिसमें से एक कम कर दो तो कितना आएगा, 21 और 4 25, 25 और 10 35 और 5 40, इसमें से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 39। तो पहले प्रश्न का जवाब आएगा 39। लड़कियों की संख्या कितनी है, 39। दूसरा प्रश्न पूछा क्या है, पहले सीता दाएं से स्थान कौन, सीता का दाएं से कौन सा स्थान, जो सीता थी उसका दाएं से स्थान कौन सा था। देखो सीता यहां पर थी पहले, ठीक है, दाएं से मतलब इधर से चलने पर, तो इधर से देखो ये तो स्थान 21वां था, लेकिन इससे भी आगे है, तो 21 प्लस 4, 21 प्लस 4 यानी कौन सा स्थान हो गया, 25वां, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या कहता है, पहले रमा का बाएं से कौन सा स्थान था, तो रमा जिसका बाएं से स्थान पूछे, तो रमा देखो यहां बैठी है, ठीक है, दाएं से तो 21 में पे है, लेकिन बाएं से चले तो बाएं से देखो 15, तो ये हो गए 4 ही हो गए, तो 15 प्लस 4 करो यानी 19वां, ठीक है। यानी जो सीता का बाद में स्थान था ना, वो पहले रमा का स्थान था, ठीक है ना। अब चलो चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, बाद में सीता, सीता बाद में सीता डैश, कौन सा स्थान, दाएं से, सीता का दाएं से स्थान। तो सीता कहां है भाई, ये रही सीता, दाएं से पूछा है ना, इधर से। जो भाई जो पहले रमा का स्थान था वो अब इधर किसका स्थान है, सीता का स्थान है ना, अब सीता का स्थान है, तो दाएं से रमा 21 पे थी, तो अब कितने पे, ये सीता 21 पे बैठेगी, तो 21वां आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। पांचवा सवाल है, रमा का बाएं से स्थान बाद में, रमा डैश, तो रमा देखो बाएं से, रमा
पहले पहले तो यहाँ थी, लेकिन अब रमा कहाँ आ गई है, यहाँ पर आ गई है। तो रमा का बाएं से कौन सा स्थान, जो सीता का पहले था ना वो बाद में रमा का हो जाएगा। ये हो गया 15वां स्थान। एक चीज समझ में आनी चाहिए आपकी, क्या, जो स्थान पहले सीता का बाएं से था वो स्थान अब रमा का बाएं से हो गया है, ठीक है। जो स्थान पहले रमा का दाएं से था वो स्थान अब सीता का दाएं से हो गया है। तो इसका मतलब दाएं से है वो दाएं से और बाएं से है वो बाएं से। तो सीता का स्थान पहले 15वां था बाएं से, तो अब रमा का बाएं से स्थान है वो 15वां है। रमा का स्थान पहले दाएं से 21वां था, तो अब सीता का स्थान दाएं से कौन सा 21वां है। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस और नो? अरे भाई अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? हाँ जी। ये 2 नंबर का फिर से बताना सर। सीता का दाएं से स्थान, हाँ सर, इसमें 25वां कि 27वां नहीं होगा क्या सर? 27वां कैसे होगा? 21 और 15 के बीच की 6 दूरी नहीं आएगी क्या सर ऐसे? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो एक मिनट माइक ऑफ करना। ओके सर। आपने देखा कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 15, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, तो वो है 19। तो बताओ, ये दूरी तो देखो बराबर थी, यानी ये 15 है, ठीक है। 15 से 19, तो ये गैप कितना है, 19 में से 15 घटाओ कितना बचा, 4 ही तो बचा ना। तो ये दूरी 6 नहीं है। देखो ये 21वां स्थान है, लेकिन 21वां स्थान इधर से नहीं है, ये इधर से है, ठीक है ना। इसलिए दूरी 6 नहीं है, दूरी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। इसलिए दूसरे प्रश्न का जवाब क्या दोगे आप, सीता का दाएं से स्थान। सीता कहां बैठी है, यहाँ। दाएं से चलो, तो दाएं से देखो ये यहां पहुंचेगी, तो 21 + 4 यानी 25 आएगा, ठीक है ना। विक्रांत, हो गया कंप्लीट? समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आ गया सर। आ गया? हम्म। ओके, चलो भाई एक सवाल और देता हूं ऐसा ही। सवाल ये है कि जो स्थान सीता का बाएं से 19वां हुआ है, उसकी बजाय मैंने स्थान कौन सा दे दिया है, 19वीं की बजाय मैंने ये कह दिया कि 10वां स्थान है, ठीक है। 10वां स्थान हो जाता है। अब इन सभी सवालों के जवाब दीजिए मुझे, इन सभी सवालों के जवाब दीजिए भाई। जल्दी करो, पहले बताओ जल्दी से, कुल लड़कियां कितनी हैं? रिया शर्मा 30, जल्दी निकालो भाई, सभी निकालो, देखिए कितना जल्दी करते हो। तालिब खान का है 14, विक्रांत चौधरी का 30, 30 + 4 = 60, 60 + 4 = 120, 120 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180 + 4 = 180, 180
अब देखो भाई, मिलान करना सभी। पहली बात, सीता का बाएं से 15वां स्थान है। चलो बाएं से, ये सीता जी यहां बैठ गए, इनका 15वां स्थान है, ठीक है। अब बात आती है रमा का दाएं से। कंडीशन का पता कैसे लगेगा? देखो, कंडीशन का पता ऐसे लगेगा कि सीता का पहले 15वां स्थान था, अब सीता का स्थान बाएं से 10वां हो रहा है। मतलब सीता जो है वो अब कहाँ आ रही है? सीता अब यहीं पे रह जाती है, ठीक है। ये सीता का स्थान अब है ना, अब कौन सा हो जाता है? 10वां हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब स्थान परिवर्तन होंगे तो ये सीता यहां थी, सीता तो आएगी यहां, ठीक है। और जो रमा बैठेगी वो यहां थी, इसका मतलब यहां थी, ठीक है। और ये यहां से यहां आएगी, तो ये वाली कंडीशन आपको बताएगी। समझ में आ रही होगी मेरी बात शायद, ठीक है ना। तो इसका मतलब रमा की कंडीशन जो है ना, अब की बार यहाँ वाली नहीं होगी, ठीक है। तो रमा कहाँ बैठेगी? फिर रमा बैठेगी यहाँ। और रमा का जो दाएं से स्थान था वो कौन सा था? 21वां। यानी इधर से चले, अगर एक बार इसको मिटा रहा हूं, ये सीता का 15वां स्थान हो गया। और इधर से चले, रमा का स्थान कौन सा होता है? ये होता है 21वां स्थान, ठीक है। फिर क्या बोला? यदि दोनों स्थान परिवर्तित कर ले, मतलब रमा तो इस सीता की जगह आ जाए और सीता आ जाए रमा की जगह, इसको मैं आर डैश लिख रहा हूं और इसको मैं एस डैश लिख रहा हूं। स्थिति परिवर्तन को डैश के द्वारा बता रहा हूं, ठीक है। तब क्या होता है? सीता का बाएं से 10वां स्थान हो जाता है। मतलब सीता का बाएं से 10वां हो जाता है, 10वां हो जाता है। तो इसका मतलब सीता आगे नहीं गई, पीछे ही रह गई। तो इसका मतलब स्थिति ये वाली क्या है? करेक्ट है। अब दोस्तों आपने देखा कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी थी वो कितनी थी? 15, ठीक है। ये 15 थी और यहां से यहां तक की दूरी 10 है। तो ये गैप कितना रह गया? इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 5 का। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5। और इसका मतलब सारे सवाल आपके हो गए। पहला सवाल, कुल कैंडिडेट। तो आप यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है वो देखो। पहले तो देखो, यहां से यहां तक की दूरी 15, लेकिन चलो 15 नहीं, यहां तक की देख लो आप ना। यहां से यहां तक की कितनी है? ये 15 थी, जिसमें से ये 5 कम हो गए तो ये 10 हो गई, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी 10 हो गई। और यहां से लेकर यहां तक की जो दे रखी है वो 21 दे रखी है। तो 10 प्लस 21, जिसमें से एक कम कर दोगे, 21 10 31 हो गया, एक कम किया 30। जिन्होंने 30 आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। पहले प्रश्न का जवाब 30 आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 2, पहले सीता दाएं से कौन से स्थान पर थी? तो सीता कहां थी भाई? ये थी। बाएं से 15 पे थी, दाएं से चले तो ये यहां थी, ठीक है। अब दाएं से यहां 21 था, जिसमें से दूरी कितनी? 5। 21 में से 5 कम कर दो, तो सीता जो पहले थी दाएं से वो क्या हो गई? 21 माइनस 5, यानी कितना? 16वां स्थान, ठीक है। अगला सवाल, तीसरा सवाल कहता है यहां पर कि पहले रमा का बाएं से, रमा जो थी वो बाएं से कौन से स्थान पर थी? रमा देखो बाएं से इस स्थान पर थी पहले, यहां पर। तो ये स्थान कौन सा है? यहां से यहां तक का क्या है? 15, जिसमें से 5 कम कर दो, तो 15 माइनस 5 यानी कितना? 10वां स्थान, ठीक है। चौथा सवाल, बाद में सीता का दाएं से स्थान, सीता डैश दाएं से। अब देख लो, सीता का, ये रही सीता, इसका दाएं से कौन सा स्थान है? बाद वाला, यही तो स्थान है 21वां। 21वां स्थान आ गया भाई। जो पहले रमा का था वो बाद में सीता का हो गया, और बाद में रमा का, रमा का बाएं से, रमा यहां है, रमा अब यहां आ गई, इसका बाएं से देखो, बाएं से मतलब ये स्थान है 15वां। हर सवाल का जवाब आपको मिल गया है। क्लियर है क्या दोस्तों? यस और नो? अब एक बात बताऊं,
ये तो ठीक है। छोटी सी बात और बताऊंगा भाई अभी आपको, ये तो समझ में आ गया आपके। यदि यहाँ पर सीता का बाएं से की जगह दाएं से दिया होता तो इसका क्या मतलब होता? सीता का स्थान दाएं से 10वां हो जाता है, तो इसका मतलब क्या निकलता? देखो एक बार, क्या ये कंडीशन हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो, पहले सीता का बाएं से 15वां था, ये सीता जिसका बाएं से 15वां, ठीक है। उसके बाद बोला रमा का दाएं से 21वां। चलो रमा को हम यहां बिठा के देखते हैं एक बार। रमा का दाएं से 21वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? स्थिति परिवर्तन, परिवर्तन करो स्थिति, यानी ये रमा यहां आ गई और सीता यहां आ गई, ठीक है। अब बोला कि सीता का दाएं से 10वां, बताओ सीता का दाएं से 10वां स्थान हो सकता है क्या? सीता यहां बैठी है, किसकी जगह? जहां पहले रमा बैठी थी। तो ये कंडीशन क्या संभव है क्या? चाहे यहां बैठे तो भी संभव नहीं है और यहां बैठे तो भी संभव क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, मान लो रमा की स्थिति यहां होती तो भी रमा इधर से तो 21वें नंबर पर ही बैठती ना। तो सीता का दाएं से 10वां स्थान कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्यों? 21वां स्थान तो पहले से ही है, 10वां, 10वां का मतलब तो यहाँ इससे पहले रह जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जो है वो कभी भी बन भी नहीं सकती, ठीक है ना। मतलब दाएं से हो सकता है तो 21वां स्थान हो सकता है, इसके अलावा कोई सा भी स्थान होना संभव नहीं है। इतनी बात शायद मेरे दोस्तों के समझ में आ गई होगी। अरे क्लियर हो रही है क्या मेरी बात? स्थिति परिवर्तन के बाद यदि सीता का कोई स्थान हो सकता है तो वो 21वां स्थान हो सकता है, इसके अलावा कोई भी स्थान नहीं हो सकता। हो रही है ना क्लियर? चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8 बजे और कोशिश पूरी है कि कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 8 से 10 क्लास लेना, 8 से 10 मैथ्स की क्लास, 9 से 10 रीजनिंग। और कल मैथ्स वाली क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। और सर हाँ जी विक्रांत, छोटी सी समस्या है सर। बताओ दोस्त। सर जी, मैं वैसे आर्मी का फैन हूँ सर जी। हाँ, दोबारा से 10th करने की सोच ली है।